सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टुगेदर। मैं रुपेश सिंह आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। तो आज हम आए हैं क्लास 7 का चैप्टर 1 इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पहला चैप्टर लेकर के। ठीक है, तो ये है हमारा न्यू एनसीईआरटी का टॉपिक। ठीक, ओल्ड एनसीईआरटी में जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसमें इस चैप्टर का नाम है ऑन इक्वलिटी। तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, लेकिन ये हेडिंग के अनुसार आप चलेंगे, जैसे ये ऑन इक्वलिटी, इक्वल राइट टू वोट, ये सब के अगर अनुसार चलेंगे तो इसमें ना थोड़ा आगे पीछे मिलेगा, लेकिन कंटेंट सारा सेम है। ठीक है, रिफाइन करके एक जगह सबको कर दिया गया है, आगे पीछे थोड़ा करके। ठीक है, तो चालू करते हैं चैप्टर को। ऑन इक्वलिटी। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम पहले से जान रहे हैं इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक, डेमोक्रेटिक मतलब पीपल्स के पास अपना यहाँ पे अपना अपना राइट है। आगे देखेंगे क्या क्या राइट है। इन इंडिया गवर्नमेंट फॉर्म बाय द वोट ऑफ पीपल। पहला राइट कि अगर इंडिया पे जो गवर्नमेंट फॉर्म होगा, इंडिया के अंदर में जो गवर्नमेंट फॉर्म होगा वो किसके वोट से होगा? पीपल्स के वोट से, हमारे आपके वोट से यहाँ इंडिया में गवर्नमेंट फॉर्म होगा। डेमोक्रेसी इंक्लूड्स पार्टिसिपेशन, द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस। तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड करता है, आप कहीं भी कोई भी फील्ड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी पर भी सवाल कर सकते हैं। ठीक, और इक्वलिटी आपका हर जगह बराबरी है, और जस्टिस। ठीक, अब जस्टिस से आप फेमिलियर हैं, ये सब आप जानते हैं। इक्वल राइट टू वोट। ठीक, इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीपल हैव द राइट टू वोट वेदर दे आर रिच और पुअर, वेदर दे गेन लिटिल एजुकेशन, और वेदर व्हाट कास्ट दे बिलोंग। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया में हर पीपल को वोट करने का राइट है। वो रिच हो या पुअर हो, जो भी हो, वो वोट कर सकते हैं। दूसरा, वो आधा पढ़े हो या फिर पूरा अनपढ़ हो या फिर पूरा पढ़ लिख करके स्कॉलर बन गए हो, तब भी वो उनके पास भी वोट करने का राइट है। तीनों के सेक्शन के पास, जो आधा भी पढ़े हैं, जो एकदम नहीं पढ़े हैं, और जो पूरा पढ़ के स्कॉलर बन गए। और तीसरा, और जो भी कास्ट से वो बिलोंग करते हो, SC STs या फिर हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो कर सकते हैं वोट। 1 पर्सन इज इक्वल्स टू 1 वोट। तो एक आदमी एक वोट कर सकता है, मतलब मैं अगर वोटिंग करूंगा तो सिर्फ मेरा एक वोट काउंट होगा। एक पर्सन हूं मैं, एक वोट, और मेरे जैसे कोई होंगे तो उनका दूसरा आदमी होगा, दूसरा आदमी का भी एक वोट। तो मतलब हम दोनों एक एक आदमी का एक एक वोट गिनाएगा। 1 पर्सन इज इक्वल्स टू 1 वोट। तो थर्ड पॉइंट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड इक्वलिटी टू ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो ये क्या बताता है कि 18 साल से ऊपर जितने भी हैं, 18 साल से, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। जरूरी नहीं है कि वो 18 ही ईयर हो, जरूरी नहीं है कि वो 18 ईयर हो। यूरोप के कई कंट्रीज में 21 भी माना जाता है एज। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। जैसे कि जर्मनी हुआ, वहाँ पे 21 होता है, इंडिया में 18 है ये एज। ठीक, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि 18 एज से जितने ऊपर हैं, 18 एज से लेकर के प्लस अब उसके, ठीक है, 18 से वोट कर सकते हैं वो बच्चे। ठीक है, जो भी 18 के एज को टच कर चुके हैं। तो ये इक्वल राइट टू वोट है। ठीक, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं। तो आइए देखते हैं अदर काइंड्स ऑफ इक्वलिटी, क्या क्या अलग अलग तरह का इक्वलिटी। लेकिन टॉपिक है इक्वलिटी पे, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन बताता है। पीपल डिस्क्रिमिनेट ऑन बेसिस ऑफ कास्ट। एनसीईआरटी पे टॉपिक ऐसे ही कवर किया गया, पीपल डिस्क्रिमिनेट ऑन बेसिस ऑफ कास्ट। पीपल्स को मतलब भेदभाव किया जाता था कास्ट बेसिस पे, कि तुम अपर कास्ट हो, मैं लोअर कास्ट हूँ, लोअर कास्ट वालों से बात नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे करके, कि मेरे से कोई बात नहीं करेगा, कोई अगला हो अपर कास्ट पे। तो ठीक है, कैसे होता था? पीपल ऑफ अपर कास्ट डज नॉट अलाउ लोअर कास्ट पीपल टू सीट बिसाइड। तो जैसे मैं बताया कि लोअर कास्ट वाले पीपल्स को ना अपर कास्ट वाले अपने बगल पे भी बैठने नहीं देते थे, क्योंकि वो अनटचेबल उनको मानते थे। ठीक है, अछूत मानते थे। पीपल ऑफ लोअर कास्ट डज नॉट अलाउ टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल ऑफ अपर कास्ट। तो जो लोअर कास्ट के पीपल थे, इवन उनको इतना भी अलाउ नहीं था कि अपर कास्ट के ट्यूबवेल से वो पानी भी पी सकें। अगर प्यास लगे तब भी वहाँ से वो नहीं पी सकते, भले वो ही पानी के लिए उनको 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जाना पड़े, जो कि घर के बगल में है। ठीक है, तो देखते हैं रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी।
डिग्निटी मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है, किसी का सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान देना। रिकॉग्नाइज मतलब उसका वैल्यू करना। तो ट्रीटिंग पीपल्स अनइक्वली गिव बर्थ टू द वायलेशन ऑफ डिग्निटी, मतलब कि अगर किसी को हम पीपल्स को अनइक्वली ट्रीट कर रहे हैं किसी सोसाइटी में, तो वहाँ पे डिग्निटी का मतलब उसका डिग्निटी को हार्म करने का जन्म हो जाता है। मतलब वहाँ पे किसी का आप सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ रहे हैं, मतलब वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हैं उसका सेल्फ रिस्पेक्ट को। बिफोर इंडिपेंडेंस एक एग्जाम्पल है, बिफोर इंडिपेंडेंस पीपल ऑफ लोअर कास्ट हु वेंट स्कूल फॉर स्टडी हैड टू स्वाइप द स्कूल इंस्टेड ऑफ स्टडी। तो लोअर कास्ट के पीपल जब भी इंडिपेंडेंस के पहले स्कूल जाते थे, ठीक है, तो वहाँ क्या होता था ना, वो लोअर कास्ट के पीपल्स लोग को स्कूल में स्टडी करने जाते थे और वहाँ पे उनको झाड़ू पोछा कराया जाता था। उस वक्त इतना बुरा हाल था, डिग्निटी का कोई रिस्पेक्ट नहीं था उनका, कि लोअर कास्ट में जन्म ले लिए तो उन्हीं के लिए मुश्किल है। तो वो एडवर्सली यहाँ पे लिखा हुआ हूँ मैं हाईलाइट करके, दिस एडवर्सली अफेक्ट देयर डिग्निटी, उनका इफेक्ट को उनका डिग्निटी को एडवर्सली बहुत ही मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता था, बहुत ही ज़्यादा डैमेज, ठीक है। इशूज़ ऑफ इक्वलिटी इन अदर कंट्रीज़, तो मतलब इक्वालिटी तो आप सुन ही रहे हैं स्टार्टिंग से। तो इक्वालिटी के लिए क्या क्या किया गया दूसरे खाली इंडिया ही नहीं डिस्टर्ब है इससे, अमेरिका भी डिस्टर्ब है, अफ्रीका मतलब यूएसए भी डिस्टर्ब है, ऑस्ट्रेलिया भी डिस्टर्ब है, बहुत सारे कंट्रीज़ है जो इससे डिस्टर्ब हुए पड़े। तो एक एग्जांपल यूएसए का दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इन यूएसए पीपल बिलोंग्स टू अफ्रीकन अमेरिकन वे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो इंडिया में कास्ट पे होता है, वहाँ पे रंग पे होता है, जो आदमी गोरा है और जो आदमी काला है उनके बीच में होता है कि गोरा आदमी का ज़्यादा डोमिनेंस रहता है। जैसे यहाँ अपर कास्ट का ज़्यादा सोसाइटी पे डोमिनेंस है, वहाँ पे गोरा आदमी का ज़्यादा रहता है और उनको वाइट्स बोला जाता है, और जो काला है उनको ब्लैक्स बोला जाता है, उनको लोअर कास्ट यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। एक तो एग्जाम्पल पे समझिए आप इंडिया और उसको रिलेट करते हुए। तो यूएसए में जो अफ्रीकन अमेरिकन है, ये अफ्रीकन अमेरिकन क्यों, जो अफ्रीका का डेवलपमेंट जब हो रहा था तो अमेरिका का जब डेवलपमेंट हो रहा था तो अफ्रीका से लेबर्स उठा के लेकर गए थे, वो लेबर्स लेकर के गए थे अमेरिका में काम करने के लिए। तो जो वहाँ बस गए वो बन गए अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। और उन्हीं के साथ वहाँ पे क्या होता है, इनइक्वालिटी होता है, उनके साथ रंग का भेदभाव होता है। आज भी अभी भी आप न्यूज़ में देखेंगे तो कोई गोरा कोई काला को दाब करके मार दिया तो कुछ कर दिया, उन लोग के साथ ऐसे होते रहता है कालों के साथ, ठीक है। तो एक उनका एक्टिविस्ट का भी नाम है रोजा पार्क्स। ये एक वुमेन है जो कि अफ्रीकन अमेरिकन थी और when she not got seat in bus in 1955 then she started civil rights movement against them। तो जब रोजा पार्क एक बस में बैठने के लिए सीट खोजी और उनको नहीं मिला, कब 1955 में, तब वो एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी, सिविल राइट मूवमेंट, और जो कि वाइट्स के खिलाफ था, ठीक है। तो उसको ध्यान रखते हुए बहुत बड़ा मूवमेंट में बदल गया और उसके कारण क्या हुआ, तो एक एक्ट बना, सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 में अमेरिका में एक एक्ट बना जो कि सेव करता है अफ्रीकन अमेरिकन को, जो कि बचाता है अफ्रीकन अमेरिकन को डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव से। किस बेसिस पे भेदभाव, रिलीजन के बेसिस पे वहाँ भेदभाव नहीं होगा, रंग के बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा, और नेशनलिटी, कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उस पर भेदभाव तब भी नहीं होगा। तो कौन सा एक्ट बचाता है, सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। तो आपको पता ही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सारे पीपल्स को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जितने पीपल्स हैं कंट्री के अंदर में, सबको इक्वली ट्रीट करता है, ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करता है। विच मीन्स पीपल ऑफ एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी विल कंसिडर इक्वली। तो जिसका मतलब इक्वली ट्रीट करने का मतलब क्या, सारे पीपल्स को कहाँ पे ट्रीट करेगा, कोई भी सेक्शन का सोसाइटी के पीपल हो, मतलब कि कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, कहीं से भी बिलोंग करते हो, वो इक्वली उनको कंसिडर किया जाएगा। पीपल्स ऑफ इंडिया आर नाउ ट्रीटिंग विथ इक्वलिटी एंड डिग्निटी। अभी पीपल्स इंडिया के उनको डिग्निटी और इक्वलिटी के साथ ट्रीट किया जाता है, मतलब
देखा जाता है। अभी नाउ क्यों बोला ये, क्योंकि इंडिपेंडेंस के पहले उनके साथ अच्छा से व्यवहार और उनका डिग्निटी का ख्याल नहीं रखा जाता था। डिग्निटी आपको मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर, सबसे पहला, एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला प्रोविजन है कि जितने पीपल हैं कंट्री में वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे कानून के सामने। ठीक है, कोई रिच हो कोई पुअर हो, चाहे वो देश का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, वो भी हमारे जैसे इक्वल हैं। ठीक है, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और फीमेल और मेल। कोई भी पर्सन को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते कोई भी बेसिस पे, चाहे वो रंग का बात हो, चाहे वो कास्ट का, चाहे वो धर्म का, चाहे वो क्यों ना उसका जन्म का प्लेस हो, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ हो, या फिर मेल हो या वो फीमेल हो, उस बेसिस पे भी, किसी बेसिस पे हम किसी को डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं कर सकते। एवरी पर्सन हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। जितने पीपल्स हैं सबको अब एक्सेस है सारे पब्लिक प्लेसेस का। पहले मैं आपको बताया था अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वाले को पानी पीने नहीं देते थे अपने जगह का, तो वहाँ पे क्या था, रेस्ट्रिक्शन लग गया था उनको कि ये एरिया में आप पानी पीजिए, या फिर वही एरिया से आप अपने लिए लोअर कास्ट वालों को पानी लाना पड़ता था जिस एरिया से अपर कास्ट वाले अलाउ करते थे। तो मतलब रेस्ट्रिक्शन था उनके ऊपर। तो अब वो चीज़, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब आया तो वो खत्म कर दिया था वो चीज़, सबको एक्सेस था अब सब जगह का। अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड। अनटचेबिलिटी मतलब अछूता जो चल रहा था देश में कि लोअर कास्ट वाले अपर कास्ट वाले को टच नहीं करते थे, उनके बगल नहीं बैठते थे, ऐसे चलते रहता था, उसको भी एबोलिश कर दिया गया। द प्रोविजन आर इम्प्लीमेंटेड बाय टू वेज। जितने भी प्रोविजन है, जैसे कि ये सारे प्रोविजन, ये सबको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया होगा, दो तरीका से। पहला, फ्रॉम लॉज, लॉ लाया गया होगा। दूसरा, या फिर सरकार कोई अपना स्कीम लाया होगा। स्कीम जैसे लॉ तो आता है तो प्रेसिडेंट का भी वहाँ पे होना जरूरी है, और सरकार स्कीम अपने तरफ से लाता है। ठीक है, तो स्कीम कैसा होता है, जैसे कि हर घर, मतलब जल योजना, प्रधानमंत्री जल योजना, प्रधानमंत्री LPG वाला जो अभी आया हुआ है, जितना आप देखते हैं स्कीम, वो सारा जो सरकार का लाया हुआ है, जहाँ पे सरकार का नाम हो, वो सारा सरकार का, गवर्नमेंट का स्कीम होता है। ठीक है, तो जैसे उसमें का एक तो एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। मिड डे मील स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय केरला इन 2001 एंड आफ्टर दिस SC मतलब सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर दिस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट विद इन 6 months। तो मिड डे मील स्कीम आप जानते होंगे कि सरकारी स्कूल्स में बच्चों को दोपहर में खिलाया जाता है। दोपहर का खाना स्कूल में ही, सरकारी स्कूल में ही खिलाया जाता है। तो वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस कौन किया, केरला का सरकार। वो भी कब, 2001 में, जब वो देखा कि उसके कोई स्टेट के बच्चे रेगुलर स्कूल नहीं आ रहे थे, तो उनको एक तरफ से आप बोलें कि लालच दिए वो कि आइए आपको फ्री का भी खाना एक दिन का यहाँ पे मिलेगा। तो उसके कारण बहुत मतलब पॉजिटिव रिजल्ट भी आया, बच्चे बहुत सारे आए भी। तो सुप्रीम कोर्ट वो देखा, वो चीज़ देखते हुए सुप्रीम कोर्ट क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया सारे, मतलब कि ऑर्डर किया कि इम्प्लीमेंट 6 महीना के अंदर सारे स्टेट्स में हो जाना चाहिए, सारे स्टेट्स में हो जाना चाहिए। उसका जैसा दूसरा एग्जांपल, एटीट्यूड ऑफ पीपल इज चेंजिंग स्लोली जस्ट ड्यू टू फियर एंड लॉज ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। तो बता रहा है, ये पहला था आपका स्कीम पे, ये सरकार का स्कीम था। ठीक है, सरकार का लाया गया प्रोग्राम था ये, उसी बेसिस पे वो फायदामंद हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट फिर उस पर सब कुछ 6 months का टाइम दे करके वहाँ इम्प्लीमेंट करने को बोले। और ये क्या है, ये लॉ का फियर है। ये लॉ का मतलब फियर बता रहे हैं यहाँ पे कि आपको जैसे पता ही है कि पहले के दिनों में जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, तब पीपल्स को एक साथ बैठा नहीं दिया जाता था, एक साथ खाते नहीं थे, लोअर कास्ट अपर कास्ट डिस्क्रिमिनेट करते थे, भेदभाव करते थे। तो उसके कारण क्या हुआ, तो वहाँ लॉ लाया गया। तो अब पीपल का ना एटीट्यूड जो है, वो जो पीपल्स का एटीट्यूड है वो भी चेंज हो रहा है, वो भी चेंज हो रहा है ड्यू टू फियर ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट स्कीम। किसके डर से, सरकार का लॉ का लाया हुआ उसके कारण और स्कीम के भी कारण। ठीक है, तो अब सोसाइटी में चेंज किसके कारण आया, कॉन्स्टिट्यूशन में अब सोसाइटी कौन रेगुलेट कर रहा है, सरकार प्लस किसके साथ, लॉ और एक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम चैप्टर 1 क्लास 7 का इसी यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो चैप्टर 2 भी बहुत जल्द हम लाएंगे, और क्लास 6 का ये वीडियो इसी के पैरेलल चलेगा। तो
तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।